हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7:30 हो चुके हैं। और यीशु के पापा तैयार हो रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि आते वक्त मतलब जब मैं आ जाऊंगा तो आज यीशु को डॉक्टर के पास लेके ज़रूर चलना होगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है और 3 दिन की दवाई दी थी डॉक्टर ने। और उसके बाद कहा था कि ब्लड टेस्ट करवाना होगा। इसको परसों से बुखार तो नहीं आया है, परसों रात से, लेकिन फिर भी खांसी है इसको, तो एक बार डॉक्टर के दिखाना ही ठीक रहेगा। ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं। तो बस इनके जाने के बाद में असली काम शुरू होता है। तो जी, अभी आ जाता है साफ़ सफाई का नंबर। क्या है कि ये जाने के बाद में ही जो साफ़ सफाई होती है वो ठीक से हो पाती है। और यहाँ मैं चद्दर झड़का रही हूँ। खाली ये जो चद्दर है इसको ही बिछाऊंगी, क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है घर पे, क्योंकि सफाई चल रही है। सारे कमरे वमरे साफ़ करने हैं, दिवाली जो आ रही है। तो अपने तो ये माना जाता है ना कि दिवाली पे सब कुछ मतलब सारे घर की सफाई करना अच्छा माना जाता है। तो एक तो लक्ष्मी का वास होता है, दूसरा घर साफ साफ बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसलिए बस खाली एक बार चद्दर लगा दी मैंने। और झाड़ू तो लगा दी थी, लेकिन पोछा नहीं लगाया आज, क्योंकि सफाई करनी है वैसे भी। और यहाँ मैं यस्सु के जितने भी खिलौने हैं वो एक एक करके जो प्लास्टिक के हैं वो धुलने के लिए डाल रही हूँ। उनको थोड़ी देर सर्फ में छोड़ दूँगी और उसके बाद में इनको धो धो के सुखा दूँगी धूप के अंदर, जिससे कि ना ये भी थोड़े से ठीक हो जाएंगे। वैसे तो मैं इनको दो चार दिन में पानी में से धोती रहती हूँ, लेकिन सर्फ में धोने के बाद ज़्यादा चमक उठेंगे इसलिए मैं, बस मेरी ऐसी सोच है, इसलिए मैं इनको टब में डाल रही हूँ एक बार। और फिर थोड़ी देर में जब भी टाइम लगेगा मैं इनको सर्फ डाल के धो दूँगी। तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। जब और एक साइड मैंने सुबह सुबह मशीन लगा दी थी। क्या है कि सर्दी आ रही है और यस्सु छोटे बच्चे के साथ सर्दी मतलब कुछ टाइम पहले आ जाती है। और दूसरी बात, यीशु के पापा भी मतलब थोड़ा बाइक से जाते हैं ना स्कूल, तो ठंड लगती है उन्हें जाते हुए। हवा है तेज़ बाहर, और जब से बर्फ़ गिरी है तब से थोड़ा ठंड तेज़ हो गई है। लगभग 10-15 दिन में आराम से पूरी ठंड आने वाली है। इसलिए मैं जो सर्दी के कपड़े हैं वो हाथों हाथ धो के और ऊपर सुखा दूँगी, जिनसे धूप भी लग जाएगी इनको और मतलब ये पहनने लायक हो जाएंगे कपड़े। तो मैंने एक बार धोए तो मैंने हाथ से ही है, मशीन तो खाली मैंने ड्राई करने के लिए लगाई है। क्या है कि इजी में डाल कर धोते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा सा वो लगता है मशीन के अंदर पता नहीं कपड़े घिस ना जाएं ज़्यादा, इसलिए मैंने हाथों से धो दिए। और अभी इनको सुखा के आने का नंबर है। तो भाई ये सबसे भारी काम है, क्योंकि घर पे अगर देवर जी या फिर यीशु के पापा होते तो वो छत के ऊपर ही रख के आ जाते कपड़े, लेकिन फ़िलहाल मेरे को ही लेके जाने पड़ेंगे। और फिर जो बड़े कपड़े हैं वो मैं हाथ में ले लेती हूँ, और बाकी छोटे कपड़े हैं ये बाल्टी के अंदर डाल लेती हूँ, जिससे ये गिरे ना और हाथ में ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा। इसलिए मैं ये कपड़े हाथ में लेके जाऊँगी। तो जी, यहाँ पे मैंने लगभग कपड़े सुखा दिए हैं। बस 1 या 2 चक्कर जो हैं मशीन के बचे हुए हैं वो मैं बाद में सुखा जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल और भी काफ़ी सारा काम करना है। तो अभी चलते हैं नीचे। और देखिए घर का कैसे कबाड़ खाना बना हुआ है, सारा घर अस्त व्यस्त है। दिवाली के टाइम पे यही होता है कि जब तक सफाई पूरी नहीं हो जाती चीज़ें इधर उधर ही बिखरी हुई मिलती हैं। और जब सफाई हो जाती है ना पूरे घर की, तो ऐसा इतना अच्छा लगता है, ऐसा मन करता है कि बार बार बस अपने घर को ही निहारते रहो। और यहाँ देखिए पानी आया हुआ है, तो इस वजह से बारिश के पानी की जो दीवारों के ऊपर लकीरें बन गई हैं। और ये देखिए घर, आप खुद कहेंगे कि क्या हालत बना रखी है घर की। तो क्या करें, क्या है कि एक बार में एक ही काम हो सकता है। तो खाली हमने अभी ऊपर की जो दसूतियाँ होती हैं ना स्टोर, वो साफ़ करे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या चाचा स्कूल गए बेटा? आ जाओ, मैं गोदी ले लूं बेटा को। आप लेट उठे हो? पापा भी स्कूल गए, बाबा भी स्कूल गए, और मेरी गुड़िया यहाँ आ जाओ, गोदी ले लूं मैं गुड़िया को। माँ उधर बाथरूम में है, माँ नाई नाई कर रही है। आपको बाथरूम जाना है? सुसु आई है? आ जाओ, गोदी ले लूं तो। है
रहा है? उठते ही खेलेगा। दूधू बना लाऊं आपके लिए? बाबू दूधू, एक और बेटा उधर गिरा हुआ होगा आपके खिलौनों में, है ना? आज मैं और आज यीशु के पापा कह के गए हैं कि जो पंखे वंखे हैं वो साफ़ कर देंगे, इसलिए मैं जो ड्रेसिंग है नीचे वाली जो भी चीज़ें हैं, ड्रेसिंग बेड वेड वगैरह, इनके खोल के अंदर से सफाई। बेड तो मेरा पहले ही साफ़ हो चुका है, कपड़े सारे मैंने निकाल लिए हैं, जो जो पहनने के हैं और नहीं पहनने के हैं वो रखने के लिए एक साइड में बैग में रख दिए हैं। आपको सामने बैग दिखाई दे रहा होगा ना ड्रेसिंग में से, तो उसमें मैंने कपड़े रख दिए हैं जो रखने के हैं। और इसके अलावा जो देखिए ड्रेसिंग पूरा भरा हुआ है फालतू की चीज़ों से, तो मैं फ़िलहाल यही निकालने वाली हूँ। क्या है कि अभी तो हाथों हाथ काम हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में अगर एक बार हार मान ली तो फिर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और थकावट प्रेगनेंसी में होती भी कुछ ज़्यादा ही है, तो जब तक खड़े हो तब तक खड़े हो, बाद में एक बार अगर आप आराम करने के लिए बैठ गए तो फिर काम नहीं हो पाएगा। बस इसलिए मैं लगी हुई हूँ धीरे धीरे। और हाँ, पहले क्या था कि मैं बेड के अंदर जो रैक होता है उसके अंदर दवाइयाँ रखती थी यीशु की सारी, लेकिन जब से आप लोगों ने कहा है कि दीदी बेड के अंदर जो रैक के अंदर आप दवाइयाँ रखते हो सिरहाने पे, तो इससे बीमारियाँ ज़्यादा घर पे आती हैं, इसीलिए मैंने ड्रेसिंग में रखनी शुरू कर दी हैं। तो जो सेकंड वाला रैक है इसमें मैं दवाइयाँ रखती हूँ, और फर्स्ट नंबर पर जो मेरे ये लिपस्टिक विपस्टिक है ये रखती हूँ, क्योंकि यीशु नीचे देखते ही तोड़ देती है सब चीज़ें। तो दवाइयाँ मैं बीच वाले रैक में रखती हूँ जिससे उसको हाथ ना लगे, और ये जो मेरा सामान है ये भी हाथ ना लगे। काफ़ी बच्चों से छुप छुप के काम करना पड़ता है, नहीं तो अगर उसके हाथ जब भी लग जाती है ना तो मेरी चीज़ें टूटी हुई मिलती हैं ज़्यादातर। और सिर्फ ये लास्ट रैक बचा है, इसमें जो मेरी चूड़ियाँ वगैरह हैं ये रखती हूँ मैं इसके अंदर। काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी स्पेस मिल जाता है, तो सारी चूड़ियाँ लगभग इसमें आ जाती हैं। तो बस खाली मैं वो साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। क्या है कि चूड़ियाँ साफ़ हो जाएंगी, मतलब इनके अंदर धूल मिट्टी चली जाती है। और जो काफ़ी चूड़ियाँ ऐसी हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ या जिनके नगवग निकल गए हैं, तो वो मनिहारी को वापस दे देंगे। या कुछ चूड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो हो जाती हैं रखे रखे, तो मैं वही निकाल रही हूँ, वो सब अलग से छाँट लूँगी तो आसानी रहेगी। और जो बिल्कुल अच्छी चूड़ियाँ होंगी उन्हीं को रखने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से ये मैं सोच रही थी, लेकिन आज करने का मुझे ये काम मौका मिला है, तो ये काम अभी फटाफट से कर लेती हूँ। और यीशु भी धीरे धीरे मेरे को परेशान कर रही है बीच में आकर, क्योंकि मैं काम करती हुई दिख रही हूँ उसको, तो बस उसे लग रहा है कि उसे भी काम करना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, ये लगभग चूड़ियाँ मेरी शादी से हैं मेरे पास, मतलब 3.5 साल हो गई मेरे पास। जो बान बैठते हैं ना उस वाली चूड़ियाँ भी, मतलब वो वाली चूड़ियाँ भी रखी हुई है। और आप लोग भी बताइएगा किस किस के पास उनके बान जो बैठते हैं वो वाली चूड़ियाँ रखी हुई हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा यादगार होती हैं वो चूड़ियाँ, सबसे पहले पहनाई जाती है ना, तो जो शायद दूल्हे के घर से आती हैं शायद, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ ये लगभग काफ़ी सारी चूड़ियाँ उन्हीं से हैं। और कुछ चूड़ियाँ रेनू दीदी मेरे लिए लेके आई थी, अब की बार वो मैं आपको दिखाना भूल गई। कभी नेक्स्ट व्लॉग में जब भी टाइम लगा या फिर याद आया तो ज़रूर दिखाऊंगी, भूल जाती हूँ। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जैसा तैसा था, जो काम किया वही व्लॉग में डाल दिया मैंने। तो आप देख लेना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और कौन कौन अपने घर पे दिवाली की सफाई कर रहा है, किस किस ने शुरू कर दी, और कौन करने वाला है दिवाली की सफाई जल्द से जल्द, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि घर साफ़ साफ़ रहेगा तो मन खुश खुश रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने मतलब काफ़ी लेट शुरू की है दिवाली की सफाई, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती ना, इनका स्कूल है तो वो जाना बहुत ज़रूरी होता है। और प्राइवेट जॉब में तो सभी को पता है भाई कितनी मुश्किल होती है, तो इस वजह से जब टाइम मिलता है तभी सफाई करनी पड़ेगी, छुट्टी नहीं ली जा सकती। संडे को भी स्कूल जाना है, इसी वजह से फिर
हम सब लोग सोच रहे हैं कि जो दिन में स्कूल से आने के बाद में जो सफाई होती है वही कर ली जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो जी हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।